अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी आलू की तहरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। आप इसको दोपहर में खाने में, लंच में बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है और बहुत ही हल्का हल्का भी फील होता है ये खाकर। तो इसका जायका आपको कोई बिरयानी से कम नहीं लगेगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3/4 कप ऑयल और 1 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है साबित, 2 बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची है, 6 से 7 लौंग है और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून और अच्छे से जो है सब मसालों को कड़कने देंगे। तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को अभी हल्का ही रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इतनी जल्दी मसाले नहीं वो हुए हैं। तो इसमें मैंने अब ऐड कर दी है 1 लार्ज साइज़ की अनियन स्लाइस करी हुई। अब मैं फ्लेम को तेज़ कर दूँगी ताकि हमारी अनियन में जल्दी से थोड़ा सा हल्का पिंकिश कलर आ जाए। सिर्फ पिंक कलर करना है हमें, इसको जो है हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ देखें प्याज पिंक हो चुकी है, तकरीबन 2-3 मिनट लगे। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, बिल्कुल फ्रेश ऐड करती हूँ मैं। तो इसको मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, आप 1 लार्ज साइज़ का भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा ही कट किया हुआ ऐड किया है, मैंने इसको बारीक कट नहीं किया है क्योंकि ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। 6 से 7 हरी मिर्चें जितनी आप पसंद करते हैं, सॉल्ट 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत। तो हरी मिर्चें देखें मैंने चीरा लगाकर ऐड करी हैं, बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं, इस तरीके से ऐड की है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। तो ये मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के आलू हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखें ये इतने पतले पतले हैं, आपको जिस शेप के पसंद आप कट कर लिएगा। तो यहाँ देखें मसाला भुना नहीं था और मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। तो मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि आलूओं का कच्चापन भी निकल जाएगा और साथ साथ मसाला आलू के साथ बहुत अच्छा फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ देखें थोड़ा सा मसाला जो है भुनने लगा है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, फेनल सीड्स का पाउडर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, या हाफ़ टी स्पून भी आप ऐड कर सकते हैं। सौंफ का पाउडर जो है मैंने थोड़ा सा सौंफ को दरदरा सा कूट लिया था, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है मसाले को ताकि मसाला हमारा भुनाई हो जाए। जो भी मसाला भुनाई होगा वो इसी वक्त ही होगा। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी, तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऐड किया है और मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 आलू बुखारे थे, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ऑप्शनल है। तो आलू गल जाए सिर्फ इतना ही पानी मैंने ऐड किया है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि हमने पतले पतले से ही स्लाइस आलू कट किए थे तो इसलिए जल्दी गल गए हैं आलू। और इससे पहले हमने अच्छे से आलूओं को भुनाई भी कर लिया था, तो इस वजह से आलू जल्दी हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास चावल है, तकरीबन 2 गिलास मेरे पास चावल है। और ये बासमती राइस से मैंने इसको आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था। तो साथ ही मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करना है हल्के हाथों से ताकि चावल टूटे नहीं। और सिर्फ जो है 1.5 गुना पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, पुदीना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने हाई फ्लेम पे ही इसका पानी को ड्राई किया है और अभी इसमें पानी है तो मैं जो है मीडियम फ्लेम कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो यहाँ देखें इसमें जो है दम आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी, ये जो है पानी ड्राई हो चुका था तो मैंने इसमें जो है दम लगा दिया था इसको 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला, एक एक दाना खिला खिला बड़ा बड़ा सा, और बहुत ही मज़ेदार सी ये तहरी बनकर तैयार हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा झटपट सी बन जाती है। तो आप इसके साथ कुचुम्बर, सलाद, रायता, चटनी जो आपको पसंद हो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अचार के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आलू की तहरी। तो मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ ताकि इसका लुक अच्छा सा आए और ये आपको बहुत ही अच्छी सी दिखने में लगे। तो खाने में भी बेहद लाजवाब और दिखने में भी बहुत ही मज़ेदार सी ये आलू की तहरी बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये आलू की तहरी सिंपल सी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और चैनल जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।